गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे। और आपके लिए एक नया टॉपिक का वीडियो फिर से लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को देखिए और यदि अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, द्विघात समीकरण के मूल निकालना है। मूल तभी निकलेगा जब मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी तब। यदि काल्पनिक है तो मूलों की प्रकृति नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले कब काल्पनिक होगा कब वास्तविक होगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं। देखिए, यदि मूलों की प्रकृति D बराबर, जिसको विवेक्तर भी कहा जाता है या विवेचक, B² -4AC का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो, है ना। D बराबर B² -4AC का मान 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, तब क्या होगा कि मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। यदि ये छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया B² -4AC का वैल्यू, तो वहां पर काल्पनिक हो जाएगा। लेकिन जब ये कंडीशन है तब क्या होगा, इस कंडीशन में जो है मूल वास्तविक होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, बोलिए, इस कंडीशन में तो मूल काल्पनिक होगा। तो ये जानना बहुत बेहद जरूरी है। यहीं से पता चलता है मूलों की प्रकृति क्या है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, 2x² -3x + 5 बराबर 0। इसमें आप लोगों से पूछा जाएगा कि a का मान क्या है, तो आप लोग बोलिएगा कि 2 है। सर कहाँ 2 है, क्योंकि यहाँ देखिए 2 है। b का वैल्यू कितना है, तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पर b का वैल्यू -3 है। और c का वैल्यू क्या है जी, तो आप लोग बोलिएगा कि 5 है सर, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ a b c तीनों निकाल लिए हम लोग। अब यहाँ से सबसे पहला काम होगा मूलों की प्रकृति निकालना। तो लिखेंगे D बराबर B² -4AC, है ना। तो देखिए, यहाँ B का वैल्यू कितना है, तो बोलिएगा -3 है। और -4 गुने A का वैल्यू कितना है, तो आप लोग बोलिएगा कि A का वैल्यू 2 है और C का वैल्यू 5 है। हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 दूना 8, 8 5 40। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर कितना आ रहा है, -31। तो -31 क्या है, 0 से छोटा है। -31 क्या है, 0 से छोटा है। तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति काल्पनिक, है ना। मूलों की प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक। इसलिए जो है इसका जो है मूल ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि इसकी मूलों की प्रकृति क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। इसका x का वैल्यू नहीं निकलेगा। समझ में आना। तो यहाँ लिखेंगे इसके मूलों की प्रकृति इसके मूलों की प्रकृति काल्पनिक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें a का वैल्यू क्या है, तो आप बोलिएगा 3 है। v का वैल्यू क्या है, -4√3 है। और c का वैल्यू क्या है, तो आप बोलिएगा 4 है। हो गया।
अब हम लोग निकालेंगे क्या, डी बराबर, है ना, मूलों की प्रकृति निकालना बहुत जरूरी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। बी का वैल्यू क्या है जी, तो बोलिएगा -4 का स्क्वायर -4 अगुने ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4 हो गया। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48 माइनस 4 3 12, 12 4 48, कितना आ गया 0, 0 के बराबर है। तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक है, इसके मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक है। तो जब वास्तविक हो गया तभी द्विघात समीकरण का हल निकालना संभव है, अदरवाइज संभव नहीं। इसलिए लिखेंगे द्विघात समीकरण सूत्र से, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र है क्या, यक्स बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac बटा में 2a हो गया। यहाँ पर अब सबका वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो लिखेंगे x बराबर -b का वैल्यू है -4 स्क्वायर रूट 3। देखिए हम बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये माइनस पहले से -b है, तो माइनस पहले से है, b का भी वैल्यू -4 स्क्वायर रूट 3 है ना। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस माइनस फिर -4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर -4 गुने b का a का वैल्यू क्या है जी, तो a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू 4। तो लिखेंगे 3 गुने 4 हो गया। यहाँ x बराबर, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 48 हो जाएगा। इसका भी माइनस में 48 नहीं आएगा, है ना, 48 में से 48 घटेगा। यहाँ सॉरी भूल चुके हैं, 2 गुने ए का वैल्यू 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ x बराबर कितना आएगा, 4 स्क्वायर रूट 3/6, क्योंकि इसका वैल्यू 0 आ गया, तो दोनों मूल बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पर इसको कटा दीजिए, तो x बराबर क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट 3/3, है ना। दोनों का वैल्यू यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देख लीजिए, एक मिनट, है ना। दोनों देखिए यहाँ x का एक ही वैल्यू इसलिए निकला है क्योंकि दोनों मूल बराबर है, तो दूसर का भी यही आंसर होगा, है ना। हाँ, दूसर का भी यही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तीसरा प्रश्न करें, 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 बराबर 0। इसमें भी वही करेंगे। a का वैल्यू क्या है जी, तो बोलिएगा 2 है। b का वैल्यू क्या है जी, तो बोलिएगा -6 है। c का वैल्यू क्या है जी, तो 3 है ना। तब क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। क्या निकालेंगे, d बराबर लिखेंगे b स्क्वायर -4ac बटा में 2a लिखेंगे। सॉरी ये 2a नहीं होता है, 2a नहीं होता है, सिर्फ c। तो b का वैल्यू -6 का स्क्वायर 4 गुने a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, 6 का स्क्वायर 36, 4 3 12 दूना 24, घटेगा तो कितना बचेगा 12 हो गया। अब देखिए यहाँ मूलों की प्रकृति क्या हो गया, तो वास्तविक है। मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक है, ठीक है, वास्तविक है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक। तो मूलों की जब प्रकृति वास्तविक है, इसका मतलब कि हल निकालना होगा, है ना। लिखेंगे द्विघात सूत्र से, इस बार शॉर्ट सूत्र लगाएंगे, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से देखिए क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d बटा में 2a, यही होता है। तो यहाँ पर माइनस
बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू कितना है जी, तो बोलिएगा -6 है, तो यहाँ -6 लिखना होगा, प्लस माइनस। डी का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी लिख दिए, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या लिख दिए हैं, डी, है ना। देखिए कहाँ से, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी के बराबर, तो इसको यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या कर दिए हैं, डी लिख दिए, है ना, यहाँ डी लिख दिए। तो देखिए डी का वैल्यू क्या निकाल कर लाए हैं हम लोग, है ना, 12 निकाल के लाए हैं। यहाँ डी का वैल्यू कितना है, 12, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डी का वैल्यू लिख देंगे 12, है ना, यहाँ 12 हो गया, और 2 गुने ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू कितना है, तो बोलेगा 2 है सर, हो गया। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस -6 माइनस -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो लिखिएगा कि 6 प्लस में हो गया, प्लस माइनस हो गया। अब देखिए 12 बटा में 2 दूना 4 हो गया। अब x का 2 वैल्यू हो गया, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, तो 6 माइनस स्क्वायर रूट 12 बटा में 4, एक बार जोड़िए 6 प्लस स्क्वायर रूट 12 बटा में 4, है ना, 2 वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों, है ना, उसके जो बराबर हो क्या मूल, है ना, उसके मूल क्या हो, बराबर। तो देखिए जब मूल बराबर हो तो d का मान 0 होता है, जब मूल बराबर हो तो d का मान कितना होता है, 0। अरे समझ में, जब मूल बराबर हो तो d का मान 0, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो तब क्या होगा, लिखेंगे d बराबर 0। तो d का मान, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देखिए a का मान क्या है यहाँ पर, a का मान 2, b का मान k और c का मान 3। तो देखिए यहाँ हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे, b का वैल्यू क्या है, k है, तो k का स्क्वायर हो गया, है ना, माइनस 4ac माइनस 4, a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 3, लिखेंगे 4 गुने 2 गुने 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर माइनस 4 दूना 8 तरीके 24 बराबर 0। तो k बराबर कितना हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट 24, है ना। तो k बराबर, जब k स्क्वायर है उधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा तो प्लस माइनस हो जाता है ना, 24। तो k का 2 वैल्यू आया, k का 2 वैल्यू आया, एगो प्लस स्क्वायर रूट 24 और एक ठो माइनस स्क्वायर रूट 24। कोई दिक्कत है ना, निकल गया। ऐसे ही दूसरा प्रश्न भी बनाएंगे इसका। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, पहले इसका क्या कीजिएगा, गुना, है ना। तो के एक्स का गुना होगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर के एक्स का 2 में गुना होगा तो 2 kx हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो a का मान है, कितना है a का मान, तो बोलिएगा k है सर। b का मान कितना है, तो -2k है। और c का मान कितना है, तो बोलिएगा 6 है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, मूल बराबर है, मूल बराबर है, मूल बराबर है। तो जब मूल बराबर है तब क्या होगा जी, तो बोलिएगा सर d बराबर 0। मूल बराबर है तब d बराबर 0। तो d बराबर सूत्र का होता है, तो बोलिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac
डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर b का जो वैल्यू है कितना है, तो b का वैल्यू कितना है, -2k है। यहाँ पर लिखेंगे -2k का स्क्वायर -4। ए और सी का वैल्यू क्या है, तो आप लोग बोलिए कि ए और सी का वैल्यू, यहाँ पर सी का वैल्यू, ए का वैल्यू k है, सी का वैल्यू 6 है ना। ए का वैल्यू k है और सी का वैल्यू 6 है बराबर 0। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4, k का k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 k बराबर 0। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 4k स्क्वायर, माइनस से प्लस हो जाएगा, k बराबर k स्क्वायर बराबर 24/4 कट जाएगा तो कितने बार में, 6 बार में। तो 1 मिनट, यहाँ 24k है ना, 24k है, तो k स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो बोलिएगा कि 6k है ना। देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज़ें हैं, ध्यान से समझिए। हम लोग का आया है k स्क्वायर बराबर 6k है ना, ध्यान दीजिएगा। तो k स्क्वायर है, यहाँ k स्क्वायर है, तो k को कितने बार लिखिएगा, 2 बार। जैसे होता है ना कि 2 का स्क्वायर है तो 2 को हम लोग 2 बार लिखते हैं गुना में, और 2 दूना 4 लिखते हैं, है ना। तो वैसे ही k है या k स्क्वायर, तो k को कितने बार लिख दिए, 2 बार लिख दिए, है ना। यहाँ k को 2 बार लिख दिए बराबर 6k। तो यहाँ आप लोग बोलिए k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो k का मान कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगला प्रश्न आपके सामने, तीसरा प्रश्न करा, क्या ऐसी बाग आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। तो कौन 2 गुनी है, लंबाई किससे, चौड़ाई से। तो किसको मानेंगे, चौड़ाई को। किससे मानेंगे, चौड़ाई को मानेंगे, है ना। यहाँ कह रहा है कि चौड़ाई से लंबाई 2 गुनी है ना। चौड़ाई से लंबाई 2 गुनी है, तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए उसमें क्या हो जाता है जी, तो उसमें आयत हो जाता है ना। तो लिखेंगे क्या, माना लंबाई नहीं पता, इस चौड़ाई, माना चौड़ाई क्या मान लिए, x मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 2 गुना है तो 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। कह रहा है कि क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल कितना है, तो लिखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्षेत्रफल कितना है, तो बोलेगा 800 मीटर है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना दिया है, 800। तो लंबाई के जगह पर लंबाई का वैल्यू कितना है, लंबाई का वैल्यू, तो बोलिएगा 2x है सर। चौड़ाई का वैल्यू कितना है, तो x है सर। बराबर टोटल कितना है जी, तो 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर। तो बोलिएगा कि x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, कट गया। कितना हो गया, तो x स्क्वायर 400, x स्क्वायर कितना, 400। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा प्लस माइनस में स्क्वायर रूट 400। 400 का वर्गमूल कितना होता है जी, बोलिएगा प्लस माइनस 20। तो जो है x का 2 मान आ गया, एक प्लस में एक ठो माइनस में। कोई दिक्कत बोलिए नहीं है ना। तो जब लंबाई की बात की गई है तो लंबाई के बराबर क्या है, 2x है। तो 2 गुने 40 कितना हो गया, सॉरी 2 गुने 20 है ना, तो 20 गुना 40। चौड़ाई की जब बात करेंगे तो x है, कितना हो जाएगा, 20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना, बन गया। आ रहा समझ में, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा वो कमेंट कीजिएगा। देख प्रश्न नंबर 4 कर है
क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है ना। तो यहाँ पहले समझने वाली बात है, वर्तमान आयु निकालना है। दो मित्र, कितने मित्र हैं? दो। दोनों में जो है दोनों का योग कितना है? 20 है। यदि आई होप समझिए, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि पहला मित्र उसका योग कितना है? 10 वर्ष। तो दूसरा का कितना होगा जी? इसके अनुसार उसका भी कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 20 है ना। तो इसका मतलब यदि हम लोग को यक्स को मानना है तो हम लोग मानेंगे पहला मित्र की आयु, प्रथम मित्र की आयु यक्स, तो दूसरका का कितना हो जाएगा? तो 20 में से क्या कर दीजिएगा? घटा दीजिएगा। 20 में से क्या कर देंगे? हाँ, घटा देंगे, है ना। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखेंगे माना पहला मित्र की आयु तो बोलिएगा यक्स वर्ष, यक्स वर्ष तब होगा, तथा दूसरा मित्र की आयु दूसरा मित्र की आयु तो बोलिएगा टोटल दोनों का योग है 20, तो 20 माइनस यक्स वर्ष। आ रहा समझ में? ठीक है। पहला मित्र की आयु यक्स माने है तो दूसरा का कितना हो जाएगा? 20 माइनस यक्स, है ना। देखिए यहाँ समझिए, कह रहा है दोनों का जो गुणनफल है दोनों, हाँ 4 वर्ष पूर्व। अब क्या? 4 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे अब 4 वर्ष पूर्व। तो प्रथम मित्र की आयु कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा पहले था कितना? यक्स, है ना, लेकिन 4 वर्ष पूर्व, पूर्व में क्या कर देंगे? 4 घटा देंगे। 4 वर्ष पीछे जा रहे हैं हम लोग, तो यक्स में से क्या कर रहे हैं? अब से 4 वर्ष घटा दिए वर्ष। फिर तथा दूसरा भी मित्र है, दूसरा मित्र की आयु, दूसरा मित्र की आयु कितना हो जाएगा? दूसरा का जो है 20 माइनस एक्स है। अभी कितना है? 20 माइनस एक्स, लेकिन अब कितना हो गया? 4 वर्ष और घट गया, तो 20 में ले 4 घट गया, कितना हो गया? 16 माइनस एक्स वर्ष हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए कह रहा है, अब प्रश्न में एक बार प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 48 था, है ना। तो गुणनफल कितना है? 48। देखिए पहला मित्र का आयु कितना था? x माइनस 4, 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4, दूसरा का 16 माइनस एक्स, है ना, बराबर गुणनफल कितना है? 48 है। अरे समझ में? देखिए अब क्या करेंगे? गुना करेंगे, इसका इसमें गुना, इसका इसमें गुना, इसका इसमें गुना, इसका इसमें गुना करेंगे, है ना। देखिए कर रहे हैं, तो जब x का 16 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16x। x का x माइनस x में करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में करेंगे तो माइनस 64, और 4 का माइनस 4 का माइनस x में करेंगे तो 4x प्लस में बराबर 48। अब देखिए यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 कितना हो जाएगा? 20x, माइनस 64 और माइनस 48 बराबर 0 हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 20x, एक घटेगा तो कितना? माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा दोनों, है ना। 8 4 12, 6 4 10, 1 11, 112 बराबर 0 हो गया। यहाँ क्या करेंगे हम लोग? माइनस कॉमन ले लेंगे,
तो बचे क्या, माइनस कमा लेने पर एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस 20x बचेगा। ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा 112 बराबर 0 हो गया। तो जो है ये माइनस उस साइड चला जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ देखिए ये बन गया द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके मूलों की प्रकृति निकालेंगे। इसके मूलों की प्रकृति तो देखिए यहाँ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है -20, सी का मान कितना है 112 हो गया। निकालिए डी बराबर निकालिए, तो लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है -20 बराबर 4 गुने ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 112 हो गया। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 400 12 48 448। तो ये कितना आ गया -48, जो कि 0 से क्या है 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तो इसका क्या होगा, मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगा, है ना, इसलिए इसका हल नहीं निकलेगा यहीं तक, है ना। इसके मूलों की प्रकृति काल्पनिक है, इसलिए इसका आंसर हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे, है ना। अब अगला प्रश्न कर क्या परिमाप 80 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। एक पार को बनाना है, यदि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई निकालना है। लंबाई चौड़ाई की जब बात होती है तो क्या होता है, वो आयत होता है। तो लिखेंगे माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई को मान लिए x मीटर, तो चौड़ाई को कितना मानना होगा, तो चौड़ाई को मानिए y मीटर। एक्चुअली ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन सॉरी ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, लेकिन हम लोग को मानना पड़ेगा, है ना। लंबाई को मान लिए x, चौड़ाई को y। कह रहा है परिमाप कितना है 80 है, परिमाप कितना है 80। तो यहाँ लिखेंगे 2 × x + y बराबर 80, है ना। परिमाप होता है यही, लंबाई 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कितना, x + y बराबर ये जो 2 गुना में है ये आ जाएगा भाग में तो कट जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिएगा सर x + y बराबर 40 हो गया, है ना। ये समीकरण 1 हो गया। तथा क्षेत्रफल कितना है, बोलिए क्षेत्रफल क्या है। तो कह रहा है क्षेत्रफल कितना है जी, तो क्षेत्रफल कितना है 400 वर्ग मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो x गुने y हो गया 400। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए इसको, ये हो गया समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, है ना। लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है आपके पास, तो बोलिएगा x + y बराबर 40 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा x बराबर 40 - y।
है ना। अब इस x के मान को कहाँ रखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है क्या, x y बराबर 400। तो x का वैल्यू कितना है जी, देखिए x का वैल्यू कितना है, तो यहाँ 40 माइनस वाई है ना। तो x की जगह पर लिख दे 40 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 400। तो 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400 हो गया। अब देखिए माइनस वाई स्क्वायर कर लीजिए, है, फिर प्लस 40 वाई और माइनस 400 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। अब हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे हम लोग तो वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 बराबर 0 हो गया। तो ये जो माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, 40 वाई प्लस 400 बराबर 0। अब देखिए सबसे पहले इसका काम क्या होगा, हम लोग का मूलों की प्रकृति निकालना। तो देखिए a का मान कितना है, तो बोलेगा 1 है सर। b का वैल्यू कितना है, तो माइनस 40, और c का कितना है, तो 400 हो गया। अब देखिए अब निकालेंगे हम लोग d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर देखिए b का वैल्यू कितना है जी, तो माइनस 40 है, स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 400 है, माइनस 400 है, देखिए प्लस में 400 है, हो गया। तो 40 का स्क्वायर 1600, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 चौके 1600। यहाँ पर डी का मान कितना आ गया 0। तो जब 0 आया तो मूलों की प्रकृति क्या है, समान वास्तविक है ना। तो यहाँ द्विघात समीकरण से हम लोग को x का मान निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण से, सॉरी द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2 माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस 40 प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना है 0 बटा में 2 गुने ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देखिए, तो ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 हो गया। देखिए तो ए माइनस माइनस जो हो गया क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस है ना। तो इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि 0 आ गया था, 0 40 बटा में 2 कट के कितना हो गया 20। तो हम लोग का x का जो दोनों वैल्यू आएगा 20 मीटर 20 मीटर है ना। अब देखिए हम लोग इसमें क्या किए हैं, माने हैं कुछ, लंबाई को क्या माने हैं x, लंबाई को x, तो x लंबाई को माने हैं। तो x का वैल्यू 20 मीटर आ गया तो ठीक है 20, लेकिन y समीकरण 1 पुट करके y का वैल्यू निकालेंगे है ना। यहाँ हो गया x बराबर 20 है ना। तो x के मान को कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 2 में, अच्छा 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 40 है। तो जो है 20 x का वैल्यू हो गया और y बराबर 40। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 40 माइनस 20
घट के कितना हो जाएगा वाई का वैल्यू 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलिए? कोई दिक्कत नहीं है ना? 20 मीटर लंबाई चौड़ाई निकल गया। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही यदि वीडियो अच्छा लग रहा आप लोग को तो बार बार देखिए, पढ़िए ध्यान से, और ऐसे ही वीडियो आपको नया नया लाते रहेंगे। थैंक यू क्लास 1।